सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी ने कहा है कि तोशाखाना केस वैसे ही इमरान खान के गले का फंदा बनने जा रहा है जैसे अकामा केस नवाज शरीफ के गले का फंदा बना था। अंसार याद दिलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अकामा जाहिर न करने पर करार दिया था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। इन्हें इसी बुनियाद पर वजारत उज़्मा से निकालने के अलावा ताहयात रुकने पार्लियामेंट बनने और किसी भी हुकूमती ओहदे के लिए भी नाअहल करार दे दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान की अदालती तारीख में उस फैसले को एक बुरी नज़ीर समझा जाता है। ताहम यह फैसला कितना ही बुरा और मुतनाज़ा क्यों ना हो, एक अदालती नज़ीर के तौर पर अब भी मौजूद है और अब इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला भी उसी की रोशनी में होने जा रहा है। हाँ, सूरत हाल तब मुख्तलिफ हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट अपने नवाज शरीफ नाअहली केस में दिए गए फैसले पर नजरसानी करते हुए उसे तब्दील कर दे। अपने सियासी तज्ज़िये में अंसार अब्बासी कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के जिस फैसले पर तहरीक इंसाफ खुशियां मनाती रही और उसके हवाले देती रही कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक चोर डाकू को हमेशा के लिए नाअहल करार दे डाला, इसी वजह से इमरान खान और पीटीआई को भी अब घबराना पड़ेगा। नवाज शरीफ को जिस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया वही बुनियाद इमरान खान की नाअहली की वजह भी बनने जा रही है। इमरान के खिलाफ भले करप्शन का कोई स्कैंडल ना हो, लेकिन तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उससे भी खतरनाक सूरत हाल का सामना है जो नवाज शरीफ की नाअहली का सबब बनी। जून 2017 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल करार दिया था कि उन्होंने 2013 के इलेक्शन के वक्त कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त इलेक्शन कमीशन को दिए गए डिक्लेरेशन में उस तनख्वाह को अपने असासाजात में जाहिर नहीं किया था जो उन्होंने वसूल भी नहीं की थी, यानी जो पैसा उन्हें मिलना था लेकिन मिला नहीं था। उसको जाहिर न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ ने जाली डिक्लेरेशन जमा करवाया जिसकी वजह से वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए इन्हें पार्लियामेंट की रुकनियत से नाअहल करार दिया जाता है। बिलाशुबा ये एक अजीब और गरीब फैसला था और इसका वाहिद मकसद नवाज शरीफ को नाअहल करना था। अंसार अब्बासी कहते हैं कि अब नवाज शरीफ केस के फैसले को जहन में रखें और इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर तोशाखाना रेफरेंस का जायजा लें। एक बार फिर ये याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल करार दिया था कि वो कागजात नामजदगी में अपने उन असासाजात को जाहिर करने में नाकाम रहे थे जो उन्होंने वसूल ही नहीं किए थे। बकौल अंसार अब्बासी, अब इमरान खान का मामला यह है कि उन्होंने तोशाखाने के करोड़ों रुपए मालियत के कीमती तोहफे अपने उस सालाना गोशवारे में जाहिर ही नहीं किए जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। हलफनामे के साथ हर रुकन पार्लियामान हर साल अपने असासाजात की मुकम्मल तफसील इलेक्शन कमीशन को फराहम करता है जिसे गजट नोटिफिकेशन के जरिए पब्लिक किया जाता है। इमरान और नवाज का केस मिलाकर देखा जाए तो दोनों ने गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। नवाज शरीफ के मामले में उन्होंने वो असासाजात जाहिर नहीं किए जो इन्हें मिले ही नहीं थे लेकिन काबिल वसूल थे। इमरान खान के केस में देखें तो उन्होंने वो असासाजात जाहिर नहीं किए जो तोशाखाना के तोहफों को फरोख्त करने से बना लिए थे। इमरान खान ने ये असासाजात 2 साल के बाद डिक्लेरेशन में जाहिर किए जब तोहफों के बारे में शोर मचना शुरू हो गया था। आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ते हैं और फिर नवाज शरीफ और इमरान खान के केसों का तकाबुल करते हैं तो ये महसूस होता है कि इमरान बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, जिसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो मुतनाज़ा है, जिसको अदालती तारीख में कोई अच्छी नज़ीर नहीं समझा जा सकता। लेकिन वो फैसला अब नज़ीर बन चुका है और यही वजह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को घबराना चाहिए। अंसार अब्बासी कहते हैं कि बदकिस्मती यह है कि सियासतदानों को कैसे कैसे बहानों से नाअहल करार दिलवाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कसूर भी सियासतदानों का अपना होता है क्योंकि वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं। पहले नवाज शरीफ की टांगें खींची गई तो इमरान इस सारे अमल की हिमायत कर रहे थे, अब इमरान खान की टांगें खींची जा रही हैं और इनके सियासी मुखालिफिन इन्हें हमेशा के लिए सियासत से बाहर करने के दरपे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।